चिराग और शॉट भी बहुत पॉइंट की दिशा में खेला हुआ है। 1 रन के लिए दौड़ चुका, खत्म हो सकता है, लेकिन 1 रन से अपना खाता खोलते हुए चिराग अभी स्ट्राइक पे है। नीलेश भारती जाने माने खिलाड़ी, अभनपुर अंचल क्षेत्र के बेल भाटा के निवासी। शॉट भी बॉल रिवर्स ही खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संगम नहीं, बाजी रखी कीपर के हाथों में। थोड़ा साइड है ना। अभनपुर प्रीमियर लीग का आज पहला दिन, जिसका दूसरा मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य चलता हुआ, और वहीं पे सम्मान दे के 1 रनों के लिए दौड़ चुके हैं और 1 रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर खेला जा रहा है। एक प्लेयर एक नियम छोड़ के, रिटेन वाला खिलाड़ी छोड़ के जो प्लेइंग में है तो आप एक्सचेंज कर सके, वो नियम नहीं है, बाकी सभी नियम लागू। आईपीएल की तरह दोनों टेबल टॉपर टीम आपस में क्वालिफायर 1 मैच खेलेगी। जो भी टीम जीतेगी वह सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। दूसरी टीम इंतजार करेगी एलिमिनेटर खेलने के लिए। क्वालिफायर जो एलिमिनेटर जीतेगी उनके साथ उनका मैच क्वालिफायर 2 खेला जाएगा। वहां से जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। इसका सभी टीम इसे ध्यान रखेंगे। टेबल टॉपर टीम आपस में क्वालिफायर 1 मैच खेलेगी, उसके बाद एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। उसके बाद एलिमिनेटर के विजेता क्वालिफायर 1 के लूजर टीम से मैच खेलेगी। लखन आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर और मारना चाहते थे, लेकिन कोई खतरा नहीं वहां पे। सत्यम ज्वेलर्स के खिलाड़ियों से निवेदन और उनके कप्तान से, क्योंकि कृपया अपने खिलाड़ियों का नाम कम से कम क्रिक हीरोज में अपडेट तो करना चाहिए। लखन का नाम अपडेट नहीं किया है, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आप 1 मिनट अंपायर से निवेदन, मैच रोके, नाम अपडेट नहीं किए हैं अभी तक। नाम अगर ऐड नहीं रहेगा किसी भी टीम के खिलाड़ियों का तो उसको 5 रन फिर पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे नेक्स्ट मैच से। सभी टीम के खिलाड़ी, ऑनर और कैप्टन, इनका विशेष ध्यान रखें। चालू करें मैच। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डॉट पे डॉट बॉल फेंकते हुए लखन। 3 मूर्ति के दूसरे नंबर के मूर्ति हैं लखन सिंह मांदे, 2 मूर्ति राम सिंह मांदे और विकास सिंह मांदे, पीके 11 के हिस्सा। काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा सभी टीमों के मध्य। और फिर से मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। हेलो, थोड़ा लेट अच्छी गेंदबाजी करते हुए लखन अपनी टीम के लिए थोड़ा सा धीमी शुरुआत कहा जा सकता है। 36 बैटिंग और व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई बॉल, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा रनों में और बढ़ोतरी। खाना खाऊं ना मैं घर में। फिर से मारना चाहते थे चिराग, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, बॉल सीधे कीपर के हाथों में। 2 ओवर का सर्कल नियम चलता हुआ, इसके बाद 5 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। सुंदर शॉट में सीधी 4 रनों के लिए
छक्का रिवर्सिव पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ 6 रन चिराग के बल्ले से। बॉलर का हालत खराब। कृपया बॉल दे दे वहां पे खड़े दर्शक, सहयोग करें। आप सभी दर्शकों से निवेदन कि आप अपना प्यार और सहयोग हमारे खिलाड़ियों के प्रति बनाए रखें। और फिर से पुनः तैयार मलिंगा स्टाइल में लखन और मारना चाहते थे लेकिन शरीर पे जाके टकराई बॉल, टाइम नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम पे स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर और शेष। सत्यम ज्वेलर्स देखते हैं अगला ओवर किसको। 5 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, 5 बॉलर यूज करेंगे दोनों टीम के खिलाड़ी। यहाँ पर यहाँ बॉलिंग लाइन पे जय है तो हाथ उठा दें। जय जय आए हैं राइट हैंड और विकेट लेकर। ओपनर बल्लेबाज अभी भी मैदान पर मौजूद मिस्टर नीलेश भारती, जिनको जोसेफ के नाम से जाना जाता है भरपूर अंचल में, उर्फ जोसेफ। और अच्छा शॉट वहां पे पुश कर दिए हैं 1 रनों के लिए खेला हुआ शॉट नीलेश भारती उर्फ जोसेफ के द्वारा उनको नाम दिया गया है। उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर मिस्टर जेवियर दत्ता विनोद बस्तिया के द्वारा जोसेफ। फिर से स्ट्राइक पे है चिराग, फिर से मारना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। अच्छा कसमकस मैच चलता हुआ है दोनों ही टीमों के मध्य। अच्छा शॉट टॉप के दिशा में खेला हुआ निश्चित ही 4 रन चिराग के बल्ले से। शॉर्ट पिच बॉल रिवर्सिव खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ, सुंदर शॉट कवर पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का चिराग के बल्ले से। बेहतरीन शॉट सीधी 4 रन। स्कोर बता। 3 ओवर की समाप्ति पे 26 रन।
और बॉलिंग में प्रवीण, बढ़िया गेंदबाजी, पैर पे जाकर टकराई गेंद, स्ट्राइक पर है नीलेश। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली चिराग के बल्ले से। प्रवीण काफी बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर, और निश्चित ही खतरा हो सकता है यहाँ पर। भीषण कप्तान बॉल के नीचे और बढ़िया कैच, प्रवीण का रास्ता दिखाते हुए नीलेश भारती को। बढ़िया ऑलराउंडर है प्रवीण, काफी प्लेयरों से सजी हुई टीम। सत्यम ज्वेलर्स, म्यूजिक बजा दो भाई डीजे वाले। S. समय का ध्यान रखेंगे। जेवियर भैया जहां कहीं भी हो कमेटी में संपर्क करें। आप नए बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दद्दू। हेलो प्रवीण दूसरी सफलता दिलाई है नीलेश हेलो के रूप में। हाँ वीडियो कर रहा था। खाना हेलो हाँ बोले बोलना जी। बॉलिंग में प्रवीण, और अब नए बल्लेबाज हैं दद्दू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। फील्ड चेंज होते हुए हाँ काची पूरन है नहीं है बात करो। और रिवर्स खेलना चाहते थे, खतरा हो सकता था यहाँ पर, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई। हेलो हाँ बोल। भूख नहीं लगा तब भी तो करे नाश्ता। आना बोलना। अभी स्ट्राइक पे चिराग, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैट के शॉट लगा रहे हैं, बट कोई बॉल और कहीं रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पर। गलत, हाँ जी थोड़ी सी लेट फील्डिंग, चांस ले सकते थे रन आउट का। समझ नहीं आता। हाँ क्या लगता है रवि, इस मैदान पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? और यहाँ पे लेफ्टी की बाउंड्री थोड़ी छोटी राइटी के मुकाबले। जी हाँ, अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहेंगे श्रवण। फिर से अगली बॉल प्रवीण का श्रवण के लिए, अनिश्चित ग्राउंडेड शॉट यहाँ पर 1 रनों के लिए। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर भीषण के द्वारा। ठीक इसी प्रकार ठीक ओवर की समाप्ति 4 ओवर पर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11। पिछला मैच देखने को मिला पीके 11 और साकेश्वर 11 के बीच, जिसमें 10 ओवर में 80 रन का ही स्कोर खड़ा हो पाया। क्या लगता है इस मैदान में हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? हेलो अभी तो शुरुआत है इस टूर्नामेंट की, देखते हैं धीरे धीरे किस तक इसको पहुंच पाती है कोई भी टीम।
जाऊं कहाँ से? अगले बॉलर को ऊपर है लखन सिंह, बांधे, स्ट्राइक पर है 7। 19 सीधी खराब लाइन की गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर राहुल गुप्ता जी के द्वारा अल्ले अंपायर का बोल करने जा रहे हैं शुभम शर्मा, जो बल्ला के नाम से फेमस। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे श्रवण। 19 सीधी यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी, खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला। 1 रन लेग बाई का इशारा जहां तक हो सकता है। जी हाँ, चल ठीक है, तो बाद में लगा भी। काफी रिस्क के साथ 1-1 रन ले रहे हैं चिराग। रन आउट का चांस बना सकते हैं सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयर अगर अच्छे से फील्डिंग करे तो। और बॉलिंग पर है लखन, मलिंगा स्टाइल बॉलिंग लखन की, और स्ट्राइक पर है चिराग। और काफी सुंदर शॉट कवर की दिशा में, एक फील्डर के ऊपर से सीधा बाउंड्री, 4 रन। ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी, आप इस प्लेयर को ज्यादा रूम नहीं दे सकते। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चारों दिशाओं में। बढ़ते स्कोर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे निश्चित ग्लांस कर दिया रिवर्स स्वीप, और यहाँ पे 2 रन की चांस ले, लेकिन 1 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर राजू के द्वारा, सूझबूझ का बल्लेबाजी करते हुए दोनों बैट्समैन। और कसी हुई गेंदबाजी करना चाहेंगे लखन, लेकिन अभी तक खड़े नहीं उतर पाया अपनी टीम सत्यम 11 के लिए। और दद्दू है स्ट्राइक पर, कुछ खास नहीं कर पाया अभी तक के, और खतरा हो सकता है पर देखते हैं। और एक बार फिर कैच छोड़ दिए हैं ओनर। सत्यम ज्वेलर्स एंड छत्तीसगढ़ बैटरी के मध्य होता हुआ यह मैच, और काफी अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ ऑफसाइड की दिशा में। 4 रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और अगली बॉल काफी अच्छी बॉल, वहां पे बल्लेबाज ने काफी सम्मान दिया। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद यहाँ पे 42 रन का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी लाइटिंग, काफी अच्छा ग्राउंड। आज से पहले हम यहाँ सोच रहे थे कि ग्राउंड में कैसे प्रतियोगिता होगी। भाई राहुल गुप्ता के द्वारा काफी मेहनत करने के बाद इस ग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्लड लाइट दोनों अंपायरों से नियोजन मैच गति पे लेंगे का आयोजन किया गया। चारों तरफ चकाचौंध लाइट, जिससे बल्लेबाजों को कोई परेशानी होनी नहीं है। APL 24 अपनी प्रगति पर छठवां ओवर लेके बॉलर का नाम बताएंगे। काफी लंबा रनअप है तहसील से। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम बताएंगे, प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर अतिरिक्त खिलाड़ी जो होंगे कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। थानेंद्र होंगे तो अपना हाथ उठा दें। थानेंद्र तहसील से काफी लंबा रनअप, हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए
अच्छी बॉल, वहां पे उतना ही अच्छा शॉट और 6 रनों का इशारा। पटकी हुई बॉल थी जिसका पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। बहुत ही सुंदर शॉट, खब्बू बल्लेबाज और फिर से उतना ही अच्छा शॉट, वैसे ही पटकी हुई बॉल, नतीजा दूसरा छक्का और यहाँ पे हैट्रिक पे पहुंच चुके हैं दद्दू बल्लेबाज। दद्दू लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं दोनों ही पटकी हुई बॉलों पे। काफी अच्छा शॉट है यहाँ पे और देखना है अपना हैट्रिक छक्का लगा पाते हैं कि नहीं। अगली बॉल लेके और इस बार आउट। फिर से पटकी हुई बॉल मारना चाहते थे, बैट का कोना लेते हुए बॉल सीधा कीपर के हाथों में। लगातार 2 छक्का लगा के पवेलियन वापस आते हुए दद्दू, उम्मीद पूरी थी कि हैट्रिक लगा पाएंगे, लेकिन वापस आते हुए अगले बल्लेबाज दद्दू की जगह प्रीतम अगले बल्लेबाज। देखना है कितना फायदा उठा पाते हैं। यहाँ पे 3 गेंदों में 12 रन और 1 विकेट हो चुका है। स्कोर जहां पहुंचा है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। छठवां और प्रगति पे अच्छी बॉल, यहाँ पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और फिर से बॉलर अपने रन पे जाते हुए हल्के हल्के रनों से बढ़ते हुए इस बार बल्लेबाज तैयार। अच्छी बॉल, यहाँ पे अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रनों से अनुरोध करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पे। छठवां प्रगति पे। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे चिराग। पटकी गेंद सीधे बेहतरीन स्लीव यहाँ पर चिराग साहू के द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर चिराग अपनी टीम छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के लिए ओवर की समाप्ति। अगर यह मैच कम स्कोर पे रोकना है तो इस बल्लेबाज को कहीं ना कहीं आपको आउट करना होगा। ये बल्लेबाज अगर 10 ओवर खेल गया तो निश्चित ही 6 ओवर बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अरे यह मैच 8 ओवर का खेला जा रहा है। 2 ओवर शेष फर्स्ट इनिंग का और नेक्स्ट मैच के दोनों कप्तान आकर टॉस करा लो। 11 का ढाबा 11 वर्सेस राइजिंग स्टार। दोनों टीम के कप्तान इनिंग के बाद टॉस करा लेंगे और अगला बॉल लेकर आए हैं बॉलर्स ने। कौन है बॉलर, कौन है? जयप्रकाश सामना करेंगे प्रीतम। फिर से पटकी गेंद यहाँ पर निश्चित खतरा हो सकता है। नीचे बैक कप्तान, जी हाँ अच्छी कैच डीजम के द्वारा और सेम लाइन की गेंदबाजी थी और उसमें चढ़ गए थे बल्लेबाज, मुझे फिर पूरा छक्का मारना है करके और अपना कीमती विकेट देकर वापस आते हैं पवेलियन की ओर प्रीतम। सूरज अब कितना टोटल देखते हैं इस फर्स्ट इनिंग पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का। डेथ ओवर चलते हुए चिराग चाह रहे हैं कि वो स्ट्राइक पर आया पर उनके बल्लेबाज बाउंड्री को विकेट देते हुए और बढ़िया गेंदबाजी। क्या कहनी इस गेंदबाजी की, बहुत ही सुंदर।
और बढ़िया फील्डिंग, बड़े गेंदबाजी। देखिए काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। डेड ओवर है, आपको तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी। और पुनः ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पे इस इनिंग की सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदें आना बाकी। और देखते हैं यहाँ पास चिराग स्ट्राइक पर किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। और दोनों अंपायर मैच को गति प्रदान रखेंगे। इसके बाद एक और मैच खेले जाना है, समय का खास ध्यान रखें। कप्तान सत्यम ज्वेलर्स, आपका एक ओवर समाप्त होने के दूसरे ओवर के लिए आपको पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए। सत्यम ड्रीम 11 के कप्तान से अनुरोध, लास्ट ओवर लेकर आए हैं विकास, सामना करेंगे चिराग। बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, देखते हैं किस मोड में बल्लेबाजी करेंगे। हमारे टूर्नामेंट करवा था 8 से 10 तारीख के बीच। और निश्चित ही डेड बॉल है ये। क्रिकेट के करा डेड बॉल, फिर से अगली बॉल, फिर से वैसे ही निश्चित ही डेड बॉल। और यहां पर बॉलर चेंज करते हुए जहां तक कप्तान लास्ट वाली इस इनिंग की। बोला था बॉलर चेंज होते हुए यहाँ पर विक्रम आए हैं लास्ट ओवर लेकर, सामना करेंगे चिराग जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। हाँ भैया, हेलो, यहाँ ओपनिंग कराते रहना भैया, कल हमारे मन के मैच विक्रम है गेंदबाजी के लिए और फुल टॉस गेंद और उतनी जबरदस्त शॉट, निश्चित 6 रन। देखते हैं क्या इस डेड ओवर पे 6 छक्के पाते हैं कि नहीं। और अपने निजी स्कोर 43 पर पहुंच गए चिराग। देखते हैं इस टूर्नामेंट का पहला सेंचुरी लगा पाते हैं कि नहीं। चिराग साहब मैच 20 गेंदों का सामना किया है अपनी इस पारी पर। कृपया बॉल देने के सहयोग कर दे दर्शक, धन्यवाद। देखते हैं चिराग अगली बॉल क्या करते हैं। फिर से लाजवाब छक्का चिराग साहू के द्वारा, 110 मीटर का छक्का लगाते हुए पर चिराग और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। मात्र 1 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से चिराग साहू इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी लग सकता है उद्घाटनी मैच पर। फिर से अगली बॉल विक्रम का चिराग के लिए, फिर से लाजवाब छक्का
बेहतरीन शॉट यहाँ पर नो लुक के द्वारा और हैट्रिक छक्का लगाते यहाँ पर चिराग और इसी छक्के के साथ हाथ से इंजुरी लगाते हुए चिराग साहू लगातार 3 छक्का लगा इस अपने पारी पर। इसी छक्का से बढ़ते हुए स्कोर 83 रन 4 विकेट लॉस। इस इनिंग की महज 3 बॉल यानी शेष, देखते हैं 6 छक्का लगा पाते कि नहीं चिराग साहू। फिर से यहां पर एक्स्ट्रा कवर पर छक्का मारते हुए चिराग साहू लगातार 6 छक्के मारते हुए, माफ कीजिएगा लगातार 4 छक्का मारते हुए चिराग और बेहतरीन शॉट यहां पर चिराग साहू के द्वारा। हैट्रिक तो मार दे। चेहरा दिखाना। और इसी चक्कर से बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन। फिर से 5वीं ओवर पर विक्रम का चिराग के लिए और यहां पर यॉर्कर को खोद कर निकालते हुए कवर की दिशा पर 6 रनों के लिए लगातार 5 छक्के यहां पर चिराग साहू के द्वारा। देखते 6 छक्का लगा पाते कि नहीं चिराग, लग रहा है उम्मीद। और इसी छक्के के साथ अपने व्यक्तिगत 67 रनों के योगदान पर पहुंच गए चिराग। लास्ट बॉल इसी इनिंग की और बेहतरीन शॉट पर लगातार 6 छक्के लगाते हुए चिराग साहू। लाजवाब बैटिंग, 6 छक्के लगाते हुए यहां पर चिराग साहू और बढ़ते हुए स्कोर 101 रन। बॉल डालेंगे दोनों अंपायर। दर्शक बंधुओं से निवेदन, बॉल दे देंगे। जल्दी फील्ड फैलाएंगे भाई छत्तीसगढ़ 11। मन नहीं कर रहा इसका फील्डिंग। हमें क्या पता है, अपन नॉर्मल वीडियो में फिल्टर में डाल के ऐसा कर और सत्यम ज्वेलर्स को 8 ओवरों पर 102 रनों की आवश्यकता और छत्तीसगढ़ बैटरी लाइन से कप्तान के से अनुरोध अपना फील्ड से गति प्रदान करेंगे और दोनों अंपायर
फैशन रोड जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाएंगे। बाकी से फिर कार में बैठ के निकल लेंगे अरमान को सिखा कामाखान चले दोनों जाते हुए सत्यम ज्वेलर्स 11 के भीषम और प्रवीण अरे छह छक्का मारी तभी वो अगला मैच भी देखना हमारा याहू देखा लाइन देखो अबे हिच के लिए देखा था अरे ऊपर से निकाल हाँ यहाँ सकल पहचान पर चेहरा नहीं दिखते होती है चिराग सकरी वाला खाओ चलेगी सारा बढ़िया करे दो तीन झूला आ जाओ बेकार का निकल कोई भी कहां चलते बंद हो आज ही देखते अरे खाता मन पकड़ सेकंड स्टार्ट हुआ
गीताजी दे देते यार, देख के अपन हिसाब से 1000 रुपया। कैमरा के नहीं भैया, आदमी के कैमरा के देख देख के ले लेते हैं, देख देख के ले लेते हैं। अब आपसी आदमी जज कर धर लेते हैं। और 2 नंबर से रोड मैच स्टार्ट करवाएं। ये शीतल के छत्तीसगढ़ बैटरी लेन से पहले ओवर लेकर आए हैं नीलेश भारती, तो हाथ उठाए। जी हाँ, जो लंबा लेंस आते ना वो में एक ताबड़तोड़ बनते लंबा लेंस वाला। स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण। आउट इन बहुत सेकेंड इनिंग का पहला ओवर लेकर आए नीलेश, 102 रनों का लक्ष्य देखते हैं और सेकेंड इनिंग की फर्स्ट बॉल निश्चित ही यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी जिसे सही नतीजा नहीं उठा पाए सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान भीषम। चलते ले जियो। अच्छी बॉल यहाँ पर, 1 रन लेते यहाँ पर भीषम। नहीं वो हला खाते रहो वीडियो वाला वो तो काम है की मैं बैट्समैन हूँ ना, तैयार हो रेडी हो। ले भाई मार। फिर से अच्छी बॉल नीलेश भारती का, अच्छी बॉलिंग करते हुए नीलेश। और यहाँ पे अच्छी शॉट कवर की दिशा पर प्रवीण का, निश्चित ही 4 रन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी करना पड़ेगा सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर प्रवीण का। फिर से यहाँ पे अच्छी शॉट प्रवीण का कवर की दिशा पर, निश्चित ही 4 रन। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर प्रवीण का, इसी चौका के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर प्रवीण का, अच्छी लेंथ का बॉलिंग करना पड़ेगा यहाँ पर नीलेश को। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे प्रवीण। फिर से बेहतरीन शॉट यहाँ पर कवर की दिशा पर, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर प्रवीण। 1 ओवर की समाप्ति पर सत्यम ज्वेलर्स का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। नहीं अब्बर दिन बाद चला था ना तेरा हम लोग करबो का टूर्नामेंट फाइनल के दिन लिखबो, फाइनल के दिन कैमरा, फाइनल के दिन पक्का लिखबो टूर्नामेंट करा था लाइव कराओ पता है, लेकिन सारा चैनल की ना। अगले बॉलर के लिए क्या है स्वयं कप्तान चिराग साहू, जिन्होंने लगातार 6 छक्के लगाए। एक अच्छा ऑलराउंडर चिराग साहू, राउंड विकेट। और यहाँ पर निश्चित ही क्लीन बॉल करते हुए पहली बॉल पर चिराग साहू, और बिना घातक गोली में पोजीशन वापस आते हुए सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान भीषम।
अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं लखन। हाथ लग हल्का डाले कर। बहुत ही अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर चिराग साहू के द्वारा। हर सेकंड में डॉलर कुछ न कुछ लेना ही रहता है। मैं बेस्टमैन जाती है। बेस्टमैन नाम बता जी। स्टेप में खिल्ली रखो कि नहीं रखो? रखे ना रखे ना। रखे खिल्ली नहीं छोटे भैया, फिट करे लगे। बॉल चेक कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर चिराग के द्वारा। अपने पहले ही ओवर पहला बॉल पर विकेट लेते हुए फिर से दूसरी बॉल सामना करेंगे लखन। अरे यहाँ पर बेहतरीन ग्लांस कर दिया है लखन ने। सीधी 4 रन फाइनल लेग की दिशा पर। इसी चौके के साथ बढ़ते हुए स्कोर 15 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर लखन का आते ही चौके से स्वागत करते हुए चिराग का। फिर से अगली बॉल चिराग का सामना करेंगे लखन। फिर से यहाँ पे पॉइंट की दिशा पर निश्चित खतरा हो सकता है। जी हाँ, कैसा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लखन, लेकिन बहुत ही खतरनाक बॉल यहाँ पर चिराग साहू के द्वारा। चला देखो। एक बैट्समैन दूसरे वापस। अगर यह स्कोर चेस करना चाहेंगे तो लगातार अच्छी बाउंड्री मानना पड़ेगा सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयर्स लोग को। फिर से अगली बॉल चिराग का सामना करेंगे राजू। और अच्छी डिफेंस यहाँ पर रन लेना चाहते थे, लेकिन सीधी 1 रन। इस मैच के तुरंत पश्चात राइजिंग स्टार और 11 का मैच होना है, तो दोनों टीम के कप्तान कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा ले। और यहाँ पे अच्छी शॉट यहाँ पर प्रवीण का, और बहुत ही अच्छी प्रयास यहाँ पर प्रीतम का, लेकिन निश्चित ही 2 रन चुरा लिए प्रवीण अपने बल्लेबाजी पर। बल्लेबाजी करना चाहेंगे यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स के। अरे यहाँ पर खतरा हो सकता है निश्चित। जी हाँ, कैच आउट। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग यहाँ पर चिराग साहू के द्वारा। बैकफुट पर पहुंचे यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयर्स। 3 विकेट लिए अपने इस पहले ओवर पर चिराग साहू ने। सेल्फी वाली मर्डर मर्डरे रे, सूरी वाली मर्डर रे, सेल्फी वाली मर्डर मर्डरे रे, सूरी वाली मर्डर रे। बदमाश पूरा ए हीरो बाबू तेरे लाइन मारा, तेरे धीरे धीरे चलाएगा इस 18 रन, 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर विकेट। अगले बॉलर के रूप हैं श्रवण। अगले बैट्समैन का नाम बताएंगे। सामना करेंगे राजू। बॉलिंग पर है श्रवण। 2 ओवर पर 18 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट। और यहाँ पर अच्छी बॉल, निश्चित ही यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी थी। लॉन्च करना चाहते थे यहाँ पर राजू, और दूसरे ओवर लेकर आए थे चिराग साहू, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। बैकफुट पर यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स के
टीम। फिर से अगली बॉल श्रवण का, सामना करेंगे राजू। बेहतरीन सा डाबर, खतरा हो सकता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाए नीलेश भारती। प्रयास भरपूर किए थे लेकिन एक रन। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी छत्तीसगढ़ बैटलियन के प्लेयर्स के द्वारा। निश्चित ही कवर की दिशा पर एक रन। अच्छी बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं यहां पर दोनों बैट्समैन, लेकिन 102 रनों का विशाल बड़ा स्कोर। अगली बॉल फिर से यहां पर घुमाकर मारने की चाहते थे लेकिन निश्चित ही 2 रन। राजू स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर थाने। फिर से अगली बॉल श्रावण का, सामना करेंगे राजू। देखते हैं बड़ा हिट आता है कि नहीं। जी हाँ, प्रयास तो किए थे लेकिन साफ बीट होते हैं यहां पर राजू। अच्छी बॉलिंग श्रावण का। फिर से अगली बॉल, फिर से पुल शॉट लगाए यहां पर लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग प्रीतम के द्वारा। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और इसी ओवर लास्ट बॉल ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर आए हैं नीलेश। 3 ओवर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर सत्यम ज्वेलर्स का। यहां से तूफानी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। अगली बॉल निश्चित यहां पर प्रयास किए हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पर लोकेश के द्वारा। अगले मैच का टॉस होते हुए यहां पर राइजिंग स्टार और यारा ढाबा 11 का। अरे यहां पर मिनी हेलीकॉप्टर लगाते हुए यहां पर थाने बेहतरीन 6। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों का। ना कोई शक है राम के पथ में। जैसे अगली बॉल सामना करेंगे थाने। लाइन की गेंदबाजी निश्चित ही 1 रन चुराते वहां पर बल्लेबाज और दोनों टीम के कप्तान कमेटी बॉक्स पर पहुंचने की कृपा करेंगे। रायन स्टार के कप्तान शुभम शर्मा, यारा ढाबा के कप्तान बीरेन गिलरे। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे राजू। फुल टॉस की गेंदबाजी थी लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया राजू। बहुत देर तक शांत राजू का बल्ला। एक छक्का खाने के बाद बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं यहां पर नीलेश भारती। फिर से अगली बॉल नीलेश का, सामना करेंगे थाने। स्लो लाइन की गेंदबाजी लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया यहां पर और अच्छी फील्डिंग यहां पर प्रीतम का। इस ओवर की लास्ट बॉल बची हुई। अच्छी बॉलिंग यहां पर नीलेश का।
4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर सत्यम ज्वेलर्स का 24 बॉलों पर 71 रनों की आवश्यकता। और राजस्थान स्टार के कप्तान ने टॉस जीता है, अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। दूसरा मैच वही ना। यहाँ पे राइजिंग स्टार टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है और उसी के आगे यारा ढाबा को फर्स्ट बैटिंग का ऑफर दिया। दोनों सिलली से ऊपर मैच में एकदम क्लियर आमूला ने ऊपर कर लेके दूसरे लगते हैं एक पटो मंगा लगी आपस में क्या तब ना थोड़ा ठीक लगी बैठे बैठे तो बनी। और अगले ओवर लेकर आए हैं श्रवण, पाटा लगा ले मस्त एकदम 23 बॉल पर 69 रनों की आवश्यकता। फिर से अगली बॉल श्रवण का, बॉडी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर श्रवण, और यहां से सत्यम ज्वेलर्स के बैट्समैनों को चाहिए लंबे लंबे शॉट, जिन्हों 102 रनों की आवश्यकता है। अभी तक कुछ खास बल्लेबाजी नहीं किए हैं। फिर से अगली बॉल और बेहतरीन स्टेप आउट कर बाउंड्री मारते हुए अपनी सीधी 4 रन। ठीक इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। गीत को गाहूं गोरी तो गीत को गाहूं गोरी तो ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता था इनकी द्वारा। निश्चित यहाँ पर फिर से पुल शॉट लगा दिए, खतरा हो सकता है निश्चित ही कैश आउट। खराब बॉलों का सही नतीजा नहीं दे पा रहे हैं सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। चौथा विकेट का पतन होता हुआ। राजस्थान स्टार के कप्तान शुभम शर्मा से अनुरोध अपना डिसीजन बता दे। बॉलिंग का निर्णय लिया है शुभम शर्मा ने। इस मैच के तुरंत पश्चात यारा ढाबा 11 वर्सेस राइजिंग स्टार, बहुत ही रोमांचक मैच जिसमें दिखेंगे आपको धीरेन गिलोरे भैया यूट्यूबर स्टार नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में आए हैं। विकास आए अगले बल्लेबाज के रूप पर निश्चित ही लेग भाई का इशारा अंपायर के द्वारा। और यहाँ पर खतरा हो सकता है निश्चित अच्छी कैच विकेट कीपर के द्वारा। राजू बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया अपने टीम के लिए। 5 विकेट का नुकसान होता है यहाँ पर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी लाइन के प्लेयर्स को द्वारा। अच्छा बॉलिंग करते हैं यहाँ पर श्रवण और साथ ही चिराग साहू। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता है उसका 38 रन। 18 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता। और यहाँ पर स्लो लाइन की गेंदबाजी चिराग के द्वारा और यहाँ पर बहुत ही लाजवाब फील्डिंग लोकेश के द्वारा। फिर से अगली बॉल चिराग का,
फिर से स्लो लाएंगे गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर चिराग साहू अपनी टीम के लिए। दद्दू ताबड़तोड़ का फिर से बैकअप लेते हैं यहाँ पर चिराग के द्वारा। दद्दू ताबड़तोड़ बॉलिंग का तारन सामना करेंगे चिराग का, फिर से अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती है यहाँ पर और यहाँ पर डॉट बॉल से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर से स्लो बॉल आएंगे गेंदबाजी यहाँ पर चिराग का, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर चिराग, लगातार 4 डॉट गेंदे। फिर से लास्ट बॉल निश्चित यहाँ पर फिर से उठाकर मारे हैं, लेकिन निश्चित ही 1 रन अच्छी। और यहाँ पर चिराग का 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों पर 62 रनों की आवश्यकता सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। नया बॉलर के रूप में है चंद्रप्रकाश, चंद्रप्रकाश को हाथ उठा दे। जी हाँ, डेथ हो स्पेशलिस्ट चंद्रप्रकाश। स्लो वाला की गेंदबाजी यहाँ पर डॉट गेंद, फिर से अगली बॉल चंद्रप्रकाश का सामना करेंगे तारन। फिर से स्लो लाइन की गेंदबाजी, अपील होती है यहाँ पर, लेकिन अपील को नकारते हुए यहाँ पर मैच के अंपायर हैं राहुल गुप्ता भी और सूरज रखवार। एंकरिंग करते हुए का जावे ना। अगली बॉल फिर से स्लो लाइन की गेंदबाजी, यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर लोकेश के द्वारा, बहुत ही कसी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर चंद्रप्रकाश, डेथ स्पेशलिस्ट। सामना करेंगे विकास। अगली बॉल फिर से स्लो लाइन की गेंदबाजी, निश्चित ही बेहतरीन सोडा पर कवर की दिशा पर और 4 रन, बहुत देर के बाद बाउंड्री का नजारा मिलता हुआ और इसी चौकों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। फिर से अगली बॉल और बेहतरीन शॉट यहाँ पर विकास का, छक्का लगाते हुए यहाँ पर स्टेट की दिशा पर। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी शुरुआत से सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बहुत ही कसी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी के बॉलर्स। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 51 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 6 बॉलों पर 51 रनों की आवश्यकता। देखना लैपटॉप में इस ओवर के तुरंत पश्चात राइट स्टार के प्लेयर्स तुरंत अपना फील्ड सजाएंगे। आखिरी बल्ले पर आए प्रीतम, स्ट्राइकर है तारन और यहाँ पर फाइन की दिशा पर खेल दिया है सीधी 4 रन। अच्छी शॉट यहाँ पर तारन का। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता थी शुरुआत से, तब यह विशाल बड़ा स्कोर चेस हो सकती थी। अरे मैं तो काल ने पगला। फिर से अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी कमबैक करते हुए यहाँ पर प्रीतम अपनी बॉलिंग पर
फिर से प्रीतम सामना करेंगे विकास और फिर से अच्छी बॉल। घोड़े की रफ्तार से जाके कछुआ की बॉल फेंकते हुए जलाल गाजिस की 6 गल गाजिस दिया और अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर प्रीतम। अच्छी शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर निश्चित 4 रन और इसी 4 रन से और यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटलियन विजयी होती हुई। इस 40 रन से यहाँ पर विजय प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ बैटलियन के टीम और बहुत बहुत बधाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटलियन के ऑनर और कप्तान को।